हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सबों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि मतलब अगर कहा जाए तो बिहारियों का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। वो भी क्यों ना, क्योंकि हम अपने परंपरा को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। कहने का मतलब कि हमें कुछ हेरिटेज दिया जाता है, उसको आगे बढ़ाने वाले होते हैं। तो उसी में मतलब उस परंपरा को जारी रखते हुए हम क्या हर वर्ष छठ पूजा मनाते हैं। और इसमें क्या होता है, हम लोग सूर्य की पूजा करते हैं। मतलब कई कंट्री तो उगते हुए सूर्य की पूजा सिर्फ करते हैं, हम लोग डूबते हुए भी सूर्य की पूजा करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले मतलब मैं यही प्रार्थना करूंगा सूर्यदेव से कि आप सारे लोग सफल हों, क्योंकि सबसे अहम हिस्सा हमारे लाइफ में जब तक जैसे जॉब लेना तो एक पार्ट ऑफ है, क्योंकि आज क्या आप जब जॉब लेंगे तभी क्या समाज में तवज्जो आपकी क्या एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन होता है, मतलब ऐसा लोग का मानना है। तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है कि आप क्या कीजिए, अपने लक्ष्य को याद रखिए। आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी क्या होता है, आज कहा जाता है कि सोसाइटी के द्वारा उसी को एक्सेप्ट किया जाता है जो क्या होता है, जॉब में होता है। कहने का मतलब समाज में लोग उसी को ज्यादा तवज्जो देते हैं जो लोग क्या होते हैं, उस समाज के लिए। जैसे हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग समाज के लिए भी करेंगे, लेकिन करने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि आप क्या कीजिए, आपके पास उतना कैपेबिलिटी होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे मन में इच्छा तो बहुत कुछ, काश नहीं ऐसे कुछ लोग होते थे, लोग होते हैं जिनके मन में होता है कि हम कुछ ना कर पाए, मतलब समाज के लिए भी कुछ ना करें, सिर्फ अपने लिए करें। तो इसी के लिए कहने का मतलब सबसे जरूरी चीज है जो हम आप लोगों को बताने आ जा रहे हैं बीपीएससी एग्जाम के लिए। मतलब कई लोगों के द्वारा कहने का मतलब इसका प्री हाल में ही 69 का रिजल्ट आया है, और जिसमें देखे होंगे सबसे ज्यादा क्या होता है, कोई एग्जाम या बीपीएससी ही क्यों दे रहे हो, अगर आप प्री फेल करते हैं तो इसका मैंने एग्जाम देकर दो तीन रीजन निकाला है। पहला तो यही रीजन होता है कि आप क्या करते हैं, आसान क्वेश्चन गलत करते हैं। कठिन सवाल आपको आता है कि नहीं, कठिन सवाल आप गलत कर रहे हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता जब तक आप क्या मतलब वैसे क्वेश्चन जो आपको आते हैं। कहने का मतलब कि जैसे कहा जाता है ना कि वो मतलब आपके मुंह से जब एग्जाम हॉल से निकलिएगा तो यही आपके मुंह से निकलेगा कि क्या मतलब ये तो आता था हमसे नहीं बन पाया। ये क्यों ऐसा निकलता है, क्योंकि हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कोई एग्जाम पास करने का जो सबसे बड़ा चीज है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, बार बार आप रिवीजन कीजिए। कहने का मतलब कोई भी चीज आप पढ़े हैं तो उसको, जैसे हम आपको बताते हैं अगर हिस्ट्री पढ़नी तो वही चीज को पढ़िए। ऐसा नहीं कि एकदम मोटा सा बुक स्पेक्ट्रम का राजीव अहिर सर का बुक लेके बैठ गए, आप पूरा बुक वही जो डाइजेस्ट। कहने का मतलब अगर आपको प्री तक ले जाना है तो एक एग्जाम को कम से कम 7 से 8 बार एक टॉपिक को पढ़िए। जो आप पढ़े हैं वो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही अच्छा है। जो आप पढ़ रहे हैं इसका रिवीजन 7 से 8 टाइम होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, जैसे हम लोग जब बचपन में थे तो ऐसा माना जाता था कि हम लोग क्या मतलब एग्जाम हॉल में कई बच्चे जाके एकदम बुक पलट पलट के पढ़ रहे थे, तो हम लोग कहते हैं वो तो दिखावा है। फिर क्या कई लोगों के द्वारा कहा गया कि एग्जाम हॉल में मत पढ़, मतलब एग्जाम जाने से पहले मत पढ़ो क्योंकि भूल जाओगे। लेकिन आज क्या किया जाता है, जैसे हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो पूरा जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसको 3 से 4 पेजों में समराइज करते हैं। कहने का मतलब हिस्ट्री वैसा टॉपिक हर का होता है, जैसे कई ऐसा मतलब माना जाता है कि 24 आवर में कई ऐसे चीज को भुला जाते हैं। क्या किया जाता है, वैसे चीज जिसको भूल रहे हैं। कहने का मतलब अगर हम साइंस का स्टूडेंट है तो मे बी पॉसिबल कि जो आर्ट्स के टॉपिक हैं, राजा ये सबका नाम की थी, स्किप कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, रिवीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई वैसा फंडा बना के रखते हैं जिसको रिवाइज करें, बार बार देखें। या जो आर्ट्स का स्टूडेंट है साइंस के कोई चीज भूल सकता है,
जरूरी होता है। कहने का मतलब आप क्या कीजिए, उतना ही खाइए जितना आपसे डाइजेस्ट हो। कहने का मतलब कि उतना ही पढ़िए जिसको बार बार हम रिवाइज कर सकें। ऐसा नहीं कि एग्जाम हॉल में जब जाए तो आपके मुंह से क्या निकल जाए, ओफ यह तो आता था, हमसे गलत हो गया। इसके लिए सबसे बड़ा चीज जिम्मेवार है, जैसे जब बीपीएससी में देखिएगा तो प्री होता है, मेंस होता है, और लास्ट में जब आइएगा तो इंटरव्यू होता है। तो प्री के लिए जैसे जितने सब्जेक्ट हैं, तो प्री में सबसे जरूरी चीज क्या होता है कि आप बार बार उसको रिवाइज कीजिए। कहने का मतलब लगातार जितना बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर मानिए कि हिस्ट्री का ही एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, तो हिस्ट्री में जो भी टॉपिक है, इसको जितना हम पढ़ेंगे, वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हो या मॉडर्न हो, ये सारे टॉपिक को क्या करेंगे हम लोग, बार बार रिवीजन करेंगे। क्योंकि रिवीजन से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। और सबसे ज्यादा क्या होता है, आप वैसे चीज को पढ़ें जैसे हम बार बार बोलते हैं कि आपको कि पी बाई क्यू सोल्व करना। पी बाई क्यू क्या होता है, सो देखिए पी बाई क्यू में हम लोग क्या कर लेते हैं, पी बाई क्यू बोले तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं पी बाई क्यू। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या पता चलता है, क्वेश्चन का ट्रेंड। जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मानिए कि करेंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन हो, और करेंट अफेयर्स में क्वेश्चन अगर खेल से, गेम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका नेचर क्या है, मतलब गेम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन का नेचर क्या है, ये सारा चीजें देखेंगे। और इसके बाद जैसे पी बाई क्यू से और क्या आइडिया मिलता है कि हम क्या, मतलब हिस्ट्री में अगर जैसे देखिए हम जब तैयारी करते हैं वैदिक रिलीजन, अब वैदिक रिलीजन से देख रहे हैं कि अगर प्रीवियस ईयर में, कहने का मतलब पीछे के वर्ष में बीपीएससी में वैदिक एज से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वैदिक एज नहीं पढ़ेंगे। ज्यादा बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा गया, बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, जैना को नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब पी बाई क्यू वैसा टीचर है जो आपको बताता है कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको कवर करते हैं। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं।